वेलकम टू मैथमेटिक्स विद शिवानी। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एनडीए के लिए स्पेसिफिकली जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है लॉगरिथम के, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट्स जो है ये बाकी एंट्रेंस में भी आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। देयर मेनी कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉग जो आपको आने ही चाहिए इफ यू वांट टू अपेयर फॉर एनडीए, एंड उनमें से कुछ जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना वो मैंने चूज किए एंड इनसे आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हम समझते भी जाते हैं और उनकी कुछ एग्जांपल्स भी साथ में करते जाते हैं, ऐसी जो प्रीवियस पेपर्स में आई हुई है, राइट। नाउ फर्स्ट इज log टू द बेस a m into n, ठीक है। m एंड n ये आपको पता है क्या होंगे, ये आपके पास पॉजिटिव नंबर्स हैं, टू द बेस a भी पॉजिटिव नंबर है। अगर log टू द बेस a m into n है तो वो क्या बन जाता है, log टू द बेस m प्लस log टू द बेस n, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे बोलूँ आपको ये समझाने के लिए कि log टू द बेस 8x प्लस log टू द बेस 8 1/6 इक्वल टू 1/3, तो ये क्या होगा, ठीक है। log टू द बेस am प्लस log टू द बेस an, जब भी log प्लस हो रहे हैं बेस सेम है तो क्या होगा, जब हम इसको इकट्ठा करेंगे log टू द बेस 8, ठीक है, जब इकट्ठा करेंगे तो m और n जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब x और 1/6 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो ये बन जाएगा x इंटू 1/6 या x/6 लिख लीजिए, एंड दिस इज 1/3। लॉग आपको पता है, अगर लॉग दिया है और आपको उसकी वैल्यू निकालनी है, लॉग को खत्म करना है, तो आपने देखना इसकी बेस क्या है। बेस यहाँ पर 8 है, टू द बेस 8। अगर टू द बेस 8 है तो हम इसे क्या करेंगे, 8 रेज टू द पावर लेफ्ट हैंड साइड एंड 8 रेज टू द पावर राइट हैंड साइड कर देंगे। सो इसका मतलब 8 रेज टू द पावर log टू द बेस 8 x/6 हो जाएगा 8 रेज टू द पावर 1/3। 8 रेज टू द पावर log टू द बेस 8 जो है वो 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल ये प्रॉपर्टी देखिए, यहाँ पर देखिए log टू द बेस a ऑफ a इज इक्वल टू 1। जैसे log टू द बेस 8 है, 8 रेज टू द पावर log 8, या a जैसे 8 है, यहाँ पर a है, a आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर 10 लो, अगर 10 टू द बेस log 10 होगा तो वो भी 1 हो जाएगा। 20 टू द बेस log 20 होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लाइकवाइज 8 रेज टू द पावर log 8 भी क्या हो जाएगा, 1। सो पीछे क्या रह जाएगा, x रेज टू द पावर 6। 8 जो है दैट इज 2 का क्यूब, so 2 cube raised to the power 1/3 and this is equal to 2. So x की वैल्यू आ गई आपकी 6 2s are 12. So answer is 12. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जो है इस तरह से काम करती है। सिमिलरली अगर आप log टू द बेस a m/n करोगे, पहला था m into n, अगर m/n होगा तो क्या होता है, डिवीजन में क्या होता है, माइनस आ जाता है, मल्टीप्लीकेशन की जगह क्या होता है, प्लस आ जाता है। जब आप log को खोलते हैं, अगर डिवाइड हो रही है टर्म्स तो क्या आ जाता है, माइनस। तो ये बन जाएगा log टू द बेस a m माइनस log टू द बेस a n, ठीक है। थर्ड इज log टू द बेस a m रेज टू द पावर n। अगर इस तरह का कोई आ जाए m रेज टू द पावर, ये जो पावर है ना, log क्या करता है, इस पावर को नीचे ले आता है। सो दिस इज n इनटू log टू द बेस a m, ठीक है। पावर जो होगी वो नीचे आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं log टू द बेस a या b या c कुछ भी 2 का क्यूब, तो वो क्या बन जाएगा, 2 इंटू log टू द बेस a, सॉरी 2 नहीं, पावर नीचे आएगी ना, तो 3 इंटू log टू द बेस a 2, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी log टू द बेस a m, ठीक है। अगर आप 1 करके लिखोगे ये हो जाएगा 1 a की जगह m हो जाएगा, m की जगह a, ये हो जाएगा log टू द बेस m ऑफ, या log a टू द बेस m ऐसे भी बोल सकते हो, या log टू द बेस m ऑफ a, ठीक है। फिफ्थ इज log m टू द बेस a। अब देखो log m की अगर मैंने वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, अगर m जो है उसकी जगह a आ जाए तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। पर अगर a नहीं है, ठीक है, log टू द बेस a, m की जो वैल्यू है अगर तो a हो जाए फिर तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर 1 नहीं, a नहीं है, a की कोई पावर है, फॉर एग्जाम्पल a रेज टू द पावर 5 है,
तो ये पावर नीचे आ गई, ये बन गया फिर से log टू द बेस a ऑफ a एंड ये चीज 1 हो जाएगी, सो आंसर आ जाएगा 5। पर अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पे ये जो m है ये a की पावर नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, log टू द बेस a ऑफ m, ये बन जाएगा आपका log टू द बेस b m अपॉन log टू द बेस b a, मतलब log m बाय log a बन जाएगा। बेस आप कोई भी ले लो, फॉर एग्जाम्पल log टू द बेस e ले लो, ठीक है, बेस आप कुछ चेंज कर दो एंड log टू द बेस m अपॉन log टू द बेस a करके हम इसको सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें आपने ये समझना है कॉन्सेप्ट, देखो इस क्वेश्चन के लिए सोचो मेरे पास है log टू द बेस a स्क्वायर इंटू log टू द बेस b स्क्वायर इंटू log टू द बेस c स्क्वायर, यहाँ पे मैं बेस b ले लेती हूँ, यहाँ पे c ले लेती हूँ, यहाँ पे a ले लेती हूँ। अब मुझे नहीं पता ये जो a है ये b की पावर है या नहीं है, ठीक है, मुझे नहीं पता, नहीं भी हो सकती। अगर नहीं हो सकती तो ये मैं ऐसे लिख सकती हूँ log ऑफ a स्क्वायर अपॉन log ऑफ b, बेस कुछ भी ले सकती हूँ, बेस e, अगर log टू द बेस e लूंगी तो उसे हम सिंपल log भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो log ऑफ a स्क्वायर अपॉन log b इंटू log ऑफ b स्क्वायर अपॉन log c इंटू log ऑफ c स्क्वायर अपॉन log a, ठीक है। अब पावर नीचे आती है, सो ये आ जाएगा ट्वाइस log a इंटू ट्वाइस log b इंटू ट्वाइस log c अपॉन log b इंटू log a इंटू log c, ये देखो log b log a log c 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड दैट इज इक्वल टू 8। सो समझ में आया, अगर log m टू द बेस a है एंड m जो है वो a की पावर नहीं बनता, a की पावर नहीं है या आपको नहीं पता कि है या नहीं, तो आप लिख सकते हो log m अपॉन log a, राइट। एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि log ऑफ 1 जो होता है वो 0 होता है। बेस आप कोई भी ले लो, बेस e ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 10 ले लो, log टू द बेस 10 छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं, log टू द बेस 10 जो होता है दैट इज कॉल्ड नेचुरल log, ठीक है। नाउ ये मैंने आपको बता दिया a रेज टू द पावर log टू द बेस a ऑफ n इज इक्वल टू n, a की पावर ऑफ log टू द बेस a करोगे वो n होगा। अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट चीज, log ऑफ a रेज टू द पावर n या log टू द बेस, सॉरी log टू द बेस, log n टू द बेस a टू द पावर n, इसको आप लिख सकते हो, ये जो पावर है ना ये पहले आ जाएगी 1 अपॉन n करके आएगी, 1 अपॉन n log n टू द बेस a, a की जो पावर है वो n, वो 1 अपॉन n करके बाहर आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखो अगर मैं ऐसे करूं log टू द बेस 8 128, इसकी क्या वैल्यू है, ठीक है, log टू द बेस 8, देखो log टू द बेस 8 को आप लिख सकते हो log ऑफ 2 का क्यूब, क्योंकि 8 होता है 2 का क्यूब, इंटू 128, राइट। अब a जो है यहाँ पर वो है बेस क्या है 2 और उसकी पावर है 3, तो मैंने क्या बोला पावर पहले आ जाएगी 1 अपॉन करके, सो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 log टू द बेस 2, 128 इज 2 की पावर 7, ठीक है, सो दिस इज 2 रेज टू पावर 7। अब log की वजह से ये जो पावर है ये पहले आ जाएगी, सो दिस इज 7 अपॉन 3 log टू द बेस 2 ऑफ 2, log टू द बेस 2 ऑफ 2 क्या हो जाएगा, दिस इज 1, सो आंसर आ गया आपका 7 अपॉन 3, ठीक है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ log जो आपको आनी ही चाहिए किसी भी कीमत पर। इन्हीं के बेसिस पे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आएंगे log के। हम अगले लेक्चर्स में और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस हैं वो करेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे एंड कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा क्या होता है log का और उसकी हेल्प से हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। टिल नाउ ये कॉन्सेप्ट सीखिए एंड इनकी बहुत सारी प्रैक्टिस करिए। बाय फॉर नाउ।